नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हर बार की तरह डॉक्टर अभिनव वर्मा आपके सामने लेकर आया हूं जोगटा अकेडमी की एटीएम एज द एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को, साथ में इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट है उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन या 30 स्टेटमेंट्स को डील करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक आप देखें और मैं आपको बोलूंगा कि आप इस वीडियो को 1.25x या 1.5x में रन करें ताकि आप लोगों के लिए बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको मिले। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले वही हमारा जो फॉर्मेट है कि आपको ए बी सी और डी में से एक चीज को सिलेक्ट करना है। ए होगा अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी, बी होगा अगर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, सी होगा अगर पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी और दूसरी इनकरेक्ट, और डी होगा अगर पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो पहला है पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द आयरिश मोरावियन मिशनरीज एट केलोंग इन 1857, और दूसरा है आपका सीड फार्म अ रिसर्च यूनिट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट गोरमा इन पतन वैली 1960। तो यहां पर आप देखेंगे जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसका आंसर है डी। अब आप देखेंगे जो हमारा पोटैटो था वो केलोंग में 1857 पे तो आया, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करने वाली थी हमारी जर्मन मोरावियन मिशनरीज, जिसमें आप देखेंगे मिस्टर एंड मिसेस हाइड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। बाद में यहां पर एक स्कूल भी एस्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे जब आप पतन वैली में बढ़ते हैं टांडी से आगे, तब आपको गोरमा में हमारा सीड फार्म रिसर्च यूनिट भी यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पे फेमस आप देखेंगे लाहौली लोकल छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज बड़ी फेमस है, पोटैटो बड़ा फेमस है। यहां पे जो एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है लाहौल में, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो रहा है। इवन यहाँ के जो पोटैटोज़ है उनको आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसी जैसे मकैन्स हो गया, वो यहाँ पर प्रोक्योर कर रहा है। सो आंसर इज योर डी। नेक्स्ट देखेंगे द स्वान Women Multi-Purpose Cooperative Society is the first women cooperative society of the state launched on 1 दिसंबर 2016 ऊना। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ट्रू है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली विमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपकी द स्वान वुमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आपकी ऊना में बनी है स्वान नदी के ऊपर। और दूसरा देखेंगे द क्रिमिका फूड पार्क, हिमाचल का पहला जो क्रिमिका फूड पार्क है, हिमाचल का पहला फूड पार्क है, उसको 10 फरवरी 2019 को सिंघैन ऊना में सेटअप कर दिया था। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहां पर हो गया ए, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे मल्टीपल ऐसे शी हार्ट्स है, शी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो हिमाचल यहां पे कर रहा है, चाहे वो कमांड का विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाए या भारत का सबसे पहला आप देखेंगे जो शी हार्ट है उसको हमारे पछाड़ तहसील सिरमौर में भी यहां पे सेटअप किया गया है। तो ऐसी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी यहां पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन या थर्ड पार्ट पे चलते हैं। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स इज इन चंबा घाट। बिल्कुल ठीक। सोलन में अगर आप बात करेंगे, सोलन का जो चंबा घाट है, यहां पर जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स की वो आपको चंबा घाट में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो हमारा जुब्बरहट्टी है शिमला का, शिमला में भी आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशंस यहां पर देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स की। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे की तरफ चलते हैं। यहां पर बात की गई है जो आपका परमाणु है, सेकेंड इंडस्ट्रियल एस्टेट बना आफ्टर बरोटी वाला, और यहां पर परमाणु में आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट एचपीएमसी का, साथ में आपको देखने को मिलेगा एचपी एग्रो इंडस्ट्रीज का कैटल फीड यूनिट, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोऑपरेशन का हॉस्पिटल। अब जो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट है ये है यहां पर गलत। गलत क्यों है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हुआ था वो सोलन ही हुआ था 1961 और 62 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर आपका बरोटी वाला सेटअप हुआ था आपका 1964 1965 में, और फिर आप देखेंगे हमारा तीसरा जो इंडस्ट्रियल एस्टेट था वो था परमाणु, जिसको सेटअप किया गया था 1975 में। फिर अटल बिहारी
वाजपेयी जी की रेजीम में हमारे को 2002 में, जैसा मैंने पहले भी इकोनॉमिक सर्वे के टाइम भी बताया, इंडस्ट्रीज में हम लोगों को सौगात मिली थी इंडस्ट्रियल एस्टेट को सेटअप करने की। फिर कहीं जाके हमारा बद्दी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसको तेजी से यहां पर डेवलप किया गया था। बाकी आप देखेंगे परमाणु में आपका लार्जेस्ट एचपीएमसी यूनिट भी है, एग्रो इंडस्ट्रीज भी है, कैटल फीड यूनिट भी है और ईएसआईसी हॉस्पिटल भी है। बस यहां पे गलत क्या हो गया कि परमाणु हमारा सेकंड एस्टेट नहीं है, वो हमारा तीसरा एस्टेट है। सेकंड एस्टेट हमारा बरोटी वाला है और पहला हमारा सोलन है। सो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट है। आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं, सिरमौर का सबसे पहली इंडस्ट्री थी वो थी आपकी नाहन फाउंड्री लिमिटेड, जिसको सेटअप किया गया था 1875 में शमशेर प्रकाश द्वारा। सो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो सिरमौर की जो सबसे पहली इंडस्ट्री थी नाहन फाउंड्री, जहां पर आप देखेंगे थोड़ा मेटल कास्टिंग, आयरन कास्टिंग, स्टील कास्टिंग का काम हुआ था, वो शमशेर के द्वारा सेटअप किया गया था 1875 में। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट बैंक ऑफ सिरमौर दैट इज नाहन कोऑपरेटिव बैंक वाज सेटअप इन 1893 एंड मर्ज्ड विद हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक इन 1955। ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें हमारे को 1955 में नाहन नेशनल बैंक मर्ज किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो यहां पर 1893 में जो बैंक सेटअप हुआ था वो सेटअप हुआ था आपका नाहन नेशनल बैंक। बाकी पूरी स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। तो इसका आंसर भी आपका हो जाता है सी। चलते हैं नेक्स्ट। हिमाचल का पहला ट्यूलिप गार्डन है, इट इज बीइंग सेटअप, उसको यहां पर कहां पर सेटअप किया गया है, राष्ट्रपति भवन छराबड़ा। ये है आपकी स्टेटमेंट गलत। अगर आप देखेंगे शिमला में जो हिमाचल का पहला जो ट्यूलिप गार्डन है इसको आपका क्रेग नैनो में सेटअप किया गया है, ना कि जो आपका मशोबरा साइड पड़ा, ना कि आपका छराबड़ा राष्ट्रपति भवन। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। उसके बाद है जो हमारा अलायंस बैंक है, अलायंस बैंक ऑफ शिमला वाज द फर्स्ट बैंक टू बी सेटअप इन 1874 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज। ये स्टेटमेंट भी हो जाती है गलत, क्योंकि शिमला में जो सबसे पहला बैंक सेटअप हुआ था दैट वाज योर ओल्ड शिमला बैंक या फिर आपका शिमला बैंक। तो जो सबसे पहला बैंक था वो था हमारा शिमला बैंक, ना कि आपका अलायंस बैंक। ठीक है जी, इट वाज नॉट द फर्स्ट बैंक। अलायंस बैंक की डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है, बस जो सबसे पहला बैंक था वो था आपका शिमला बैंक। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे मंडी हाउसेस 2 जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म्स एट कमांद एंड करसोग। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। यहां पर आप देखेंगे मंडी में 2 जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म्स है, एक है कमान में, एक है आपका करसोग में। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रॉक सॉल्ट इज द ओनली इकोनॉमिकल मिनरल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। जो आपका रॉक सॉल्ट है इट इज द ओनली इकोनॉमिकल मिनरल। यस, बिल्कुल ट्रू। इस टाइम मंडी में केवल रॉक सॉल्ट ही है आपकी गोघर धार में, जिसमें आपका दरंग और गुम्मा है, जहां पर आपको एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल मिनरल देखने को मिलेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट का। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट। पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशंस आर एट हामटा एंड कुन्हा कुल्लू। तो बिल्कुल ठीक है। जो हमारे पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशंस है, एक तो वो हामटा कुल्लू और कुन्हा आपका अन्नी कुल्लू में आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे जो मिनरल वाटर इंडस्ट्री है दैट कैन बी फाउंड इन कलत कुल्लू। जो मिनरल वाटर इंडस्ट्री है दैट कैन बी फाउंड इन कलत कुल्लू, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप देखेंगे यहां पर जो आपका कलत है वो पूरे टाइम पीरियड में जब हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश को 3 बार आपको देखने को मिलेगा। पहली बार जो कलत का वर्णन किया गया है वो किया गया है जब यहाँ पर अशोका ने अपना स्तूपा यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था कलत कुल्लू में। दूसरा आप देखेंगे कलत कुल्लू में आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स देखने को मिलता है। और तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिनरल वाटर इंडस्ट्री आपको कुल्लू या फिर हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलेगी।
ठीक है जी। तो आप देखेंगे कुल्लू से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कुल्लू काफ़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहा है, सिर्फ टूरिज्म पे बेस नहीं रहा है। जैसे आपकी कैच इंडस्ट्रीज आपको कुल्लू में देखने को मिल जाएगी। इवन जो आपका फेमस वाटर है, रोहतांग वाटर करके है, वो भी आपको कुल्लू में ही देखने को मिलेगा। कुल्लू से ही उसको प्रोक्योर किया जा रहा है, कुल्लू के स्प्रिंग्स वगैरह से। सो यहाँ पर आप देखेंगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे किन्नौरी शॉल रिसीव्ड इट्स जीआई टैग इन 2011। बिल्कुल ठीक, जो हमारा किन्नौरी शॉल है इसको जो जीआई टैग मिला था वो 2011 में मिला था। इसके बाद किन्नौर में आपको 2 अन्य चीज़ों को जीआई टैग यहाँ पे देखने को मिला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा चुल्ली का तेल, ठीक है जी, और दूसरा है आपका ब्लैक क्यूमिन, जो आपका है आपका काला जीरा, ठीक है जी, जिसको अभी सरकार ने आयुर्वेदा में भी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये बेली फैट रिड्यूस करने में भी मदद करता है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं वहां पर इसका अलग से मेंशन किया गया है ब्लैक क्यूमिन का, जिसको जीआई टैग मिला है। तो किन्नौर में अभी 3 जीआई टैग है, जिसमें आपको किन्नौरी शॉल 2011, चुल्ली का तेल और ब्लैक क्यूमिन रिसेंटली जिनको यहां पर मिला है। सांगला में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे द शीप ब्रीडिंग फार्म इज इन योर करछम। येस, एब्सोल्युटली ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर यहाँ पर ट्रू। अब आप देखेंगे जो शीप ब्रीडिंग फार्म्स है वो आपका सरोल चंबा में है, ताल हमीरपुर में है, उसी तरीके से आपका करछम किन्नौर में भी, और ज्यूरी शिमला में आपको देखने को मिलेगा। 4 इंपॉर्टेंट हमारे जो शीप ब्रीडिंग फार्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अंगोरा रैबिट फार्म इज फंक्शनिंग एट कंदवाड़ी कांगड़ा। यस, बिल्कुल ठीक है। जो हमारा शीप ब्रीडिंग जो हमारा अंगूरा रैबिट फार्म है वो आपका कंदवाड़ी कांगड़ा में है, और इसी के साथ साथ वो आपको नगवाई मंडी में भी देखने को मिलता है। तो हमारे पास 2 अंगूरा रैबिट फार्म्स है, जिसमें आपको कंदवाड़ी और नगवाई मंडी देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है जी। उसके बाद सीड स्टेशन, सिल्क सीड स्टेशन, ठीक है, सिल्क सीड स्टेशन आपको देखने को मिलेगा बोध एंड नगरोटा। यहां पर ये जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट करेक्ट। आइए समझते हैं क्यों। अब आप देखेंगे जो हम कांगड़ा के बारे में यहां पर जानते हैं सिल्क का, कांगड़ा में यूनिबोल्टाइन जो स्पीशी है, ठीक है, उनको यहाँ पर सिल्क के लिए रियर किया जाता है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिनकी अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पर जो हमारा सिल्क फार्म है बेसिकली वो आपको नगरोटा में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको शाहपुर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बोध की, जो आपका नूरपुर में पड़ा, अगर हम बात करते हैं बोध की जो आपका नूरपुर में पड़ा, यहां पर आपको सिल्क फ्लेचर देखने को मिलेगा, ना कि आपका सिल्क सीड स्टेशन। तो यहां पर बोध नहीं आएगा, यहां पर आएगा आपका शाहपुर और नगरोटा। so इसलिए यहां पर आप देखेंगे पहली स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो हो जाती है इनकरेक्ट। तो आंसर इज योर सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजनी कम डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड इज एट भूमपल एंड बदियाना हमीरपुर। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप देखेंगे हमीरपुर में आपको भूमपल और बदियाना में प्रोजनी कम डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके मैंगो हो गया, चाहे वो आपके सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हो गया, जो लोगों की, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, 2 मिल्क चिलिंग प्लांट्स इन 1978 वर सेटअप एट जलारी एंड ताल। अभी जो स्टेटमेंट है दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर जो मिल्क चिलिंग प्लांट है वो केवल एक है, और वो आपको जलारी में ही देखने को मिलेगा 1978 में। अगर हम बात करेंगे ताल की, ताल में आपको मैंने बताया था आपको यहां पर देखने को मिलेगा शीप ब्रीडिंग सेंटर। तो ताल हमीरपुर में आपको देखने को मिलेगा शीप ब्रीडिंग सेंटर, और साथ ही में ताल कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री के हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। तो ताल को आप केवल 2 चीज़ों के लिए याद रखिए, एक याद रखिए आप शीप ब्रीडिंग सेंटर के लिए, और दूसरा याद रखिए आप ताल कॉन्फ्रेंस के लिए। बाकी जब ये ताल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी कृपया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, चंबा का जो ऑलिव स्टेशन है इट वॉज सेटअप
एट सारो एंड योर लांजी। सो एब्सोल्युटली ट्रू, जो चंबा के जो ऑलिव सेंटर्स है वो आपके सारो और लांजी में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे इन 1978 चंबा मिल्क सप्लाई स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इन 1985 अ मिल्क चिलिंग सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहां पर आपको बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू देखने को मिलेगी। 1978 में चंबा मिल्क सप्लाई स्कीम शुरू की गई थी और 85 में यहां पर मिल्क चिलिंग सेंटर भी यहां पर एस्टैब्लिश कर दिया था। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे आप, द फिश हैचरी वॉज सेटअप एट देवली ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अलीखड़, जो कि लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग है हमारे एशिया का, जिसमें आप देखेंगे मिरर कार्प मछलियों को यहां पर ब्रीड किया जाता है। ठीक है जी, जो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे इन 1944 बैंक ऑफ बिलासपुर वाज सेटअप विच वाज मर्ज्ड विद द एचपी कोऑपरेटिव बैंक पोस्ट बिलासपुर मर्जर। सो ये भी बिल्कुल ठीक है। सो 1944 में आप देखेंगे बैंक ऑफ बिलासपुर को सेटअप किया गया था और 1954 में जब बिलासपुर को हिमाचल में मर्ज किया गया था उसके बाद इस बैंक को यहां पर आप देखेंगे हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज कर दिया था और हमारे कोऑपरेटिव बैंक की जो ब्रांच है वो आपकी बिलासपुर में खुल गई थी। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी की स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे उठाने की कोशिश की है। सो नेक्स्ट है आपका अरेंज द लैंड फॉर्म लेजिस्लेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आप देखेंगे हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स है वो बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क है एंड हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए यहाँ पर इन लैंड रिफॉर्म्स ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है टू मेक हिमाचल एन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर स्टेट। साथ में उस हिमाचल प्रदेश को सेटअप करने के लिए भी तो उन्हीं एक्ट्स के बारे में यहाँ पर पूछा है और क्रोनोलॉजिकली हमको यहाँ पर उन लोगों को उन एक्ट्स को लगाना है। तो सबसे पहला है एचपी एबोलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। ये जो एक्ट है ये आपका 1953 का एक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे एचपी ट्रांसफर्ड टेरिटरी टेनेंट्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। ये आपका जो एक्ट है ये आपका एक्ट 1968 का एक्ट है। और उसके बाद हमारा सबसे फेमस हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 एंड एचपी विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट आपका 1974 में यहां पर आया था। तो जो करेक्ट आंसर इज दैट इज योर 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप देखेंगे 1972 एक लैंडमार्क किया रहा। यहां पर अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट भी पास हुआ था जो आपका 1972 में ही पास हुआ था। अगर अब यहां पर आप इसको समझेंगे जो आपका एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था 1972 का, ये आपको देखने को मिलेगा इंप्लीमेंट होता है 1974 के आसपास। और अगर मैं बात करता हूं हमारे हिमाचल प्रदेश के लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में तो ये आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा लगभग आपके 1973 में। सो अगर आप देखेंगे अगर आपको इसमें भी पूछा जाता है आपके टेनेंसी और आपका लैंड सीलिंग एक्ट में पूछा जाता है तो पहले आपका लैंड सीलिंग एक्ट आएगा और उसके बाद आपका टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आपको यहां पर आएगा जो आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं। तो ये आपका लगभग आपके जुलाई में फिर आपको इंप्लीमेंट देखने को मिला था आपका लैंड सीलिंग एक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर हमको करेक्ट पेयर को मैच करना है। तो सबसे पहला है शिवालिक हिल जोन इज योर 33% कल्टिवेटेड एंड योर 35% इसका ज्योग्राफिक एरिया आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मिड हिल जोन 53% कल्टिवेटेड है और 32% इसका ज्योग्राफिक लैंड आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपका करेक्टली मैच्ड है और मिड हिल जोन भी आपका करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट आप देखेंगे कोल्ड ड्राई जोन। ये जो जोन है आपका 3% कल्टिवेटेड है लेकिन अगर आप देखेंगे इट इज 8% ऑफ योर ज्योग्राफिक एरिया। इट इज योर ओनली 8% ऑफ ज्योग्राफिक एरिया। जो 15% है वो आपका हाई हिल जोन है, वो आपका हाई हिल जोन है। सो द कोड्स जो करेक्टली मैच्ड है दैट इज योर 1 and 2, दैट इज योर 1 and 2। क्योंकि आपका जो कोल्ड ड्राई जोन है वो आपका 8% ज्योग्राफिक एरिया है और 3% कल्टिवेटेड है। बाकी अगर आप देखेंगे जो 15% ज्योग्राफिक एरिया है वो आपका हाई हिल जोन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे मार्क द इनकरेक्ट पेयर, मार्क द इनकरेक्ट पेयर। तो बायो कंट्रोल लैब आपको पालमपुर और मंडी में देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। फार्मर ट्रेनिंग सेंटर आपको सुंदरनगर और मशोबरा शिमला में देखने को मिलेगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो कैटल ब्रीडिंग फार्म्स है वो आपको कोठीपुरा और कमांद में देखने को मिलेगा। कोठीपुरा हो गया आपका बिलासपुर और कमांद हो गया आपके मंडी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहां पे जो इनकरेक्ट पेयर है दैट इज योर रैबिट ब्रीडिंग फार्म्स। जैसा आपको मैंने बताया था कि जो रैबिट ब्रीडिंग फार्म्स है अंगोरा के, वो आपके कंदवारी कांगड़ा और आपके नगवाई मंडी में है, ना कि नागचला मंडी में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पे देखेंगे जो बायो कंट्रोल लैब है वो मंडी में है, जो आपका फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है वो सुंदरनगर मंडी में है, जो कैटल ब्रीडिंग फार्म्स है वो आपके कमांद मंडी में है, और आपका जो रैबिट ब्रीडिंग फार्म है वो आपका नगवाई मंडी में है। सो एनिमल हस्बेंड्री के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे मंडी यहां पर एक तरीके से सभी जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो शायद आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हेल्प करे एलिमिनेशन मेथड में अगर आप कभी इस चीज़ को यहाँ पर भूल जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे द जर्म प्लाज्मा सेंटर हैज़ बीन सेटअप एट नगवाई मंडी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अंगूरा रैबिट्स के लिए यहाँ पर जर्म प्लाज्मा सेंटर को सेटअप किया गया है नगवाई मंडी में विद द असिस्टेंस ऑफ आपका यूएनडीपी, विद द असिस्टेंस ऑफ यूएनडीपी। आपने याद रखना है यूएनडीपी नगवाई में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक है या जायका है ना, इट इज़ नॉट जीका, मैंने पहले बताया था, इट इज़ योर जायका। जो जायका है वो हमारा प्रोमिनेंट तो है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मंडी के कंटेक्स्ट में तो आपको जो यूएनडीपी है उसका नाम केवल यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज यूएनडीपी। नेक्स्ट आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज राम सेंटर, या जो राम शीप सेंटर है वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा अगेन योर नगवाइन आपके मंडी में। तो अगेन अगर आप देखेंगे नगवाई मंडी। सो जैसा आपको मैंने बताया था जो हमारे शीप ब्रीडिंग सेंटर्स है वो आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे। एक हो गया आपका सरोल चंबा, फिर हो गया आपके ज्यूरी शिमला, फिर हो गया आपके करछम, ये हो गया आपके किन्नौर, और एक हो गया आपके ताल हमीरपुर। अब ये जो 4 शीप ब्रीडिंग फार्म्स है इनके साथ एक राम शीप सेंटर भी है जो आपका नगवाई मंडी में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो जैसा आपको मैं बोल रहा था एनिमल हस्बेंड्री में मंडी जो है वो लगातार यहां पे कोई ना कोई आपको यहां पे सेंटर यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट यहां पर स्टेट की 2 पोल्ट्री हैचरीज है, आप उसके बारे में हमको यहां पर बताएं। सो अगर आप देखेंगे स्टेट में जो 2 पोल्ट्री हैचरीज है वो आपको देखने को मिलेगी सुंदरनगर और नाहन में, वो आपको देखने को मिलेगी सुंदरनगर और नाहन में। ठीक है जी। बाकी अगर आप देखेंगे जो हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट है दैट इज योर लारी और जो दिरंग है ये आपका याक से रिलेटेड है, इसको हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे। पर आप याद रखना जो हमारी स्टेट की जो पोल्ट्री हैचरीज है वो आपको सुंदरनगर नाहन में देखने को मिलेगा। अगेन सुंदरनगर आपका हो गया दोबारा से मंडी। ठीक है जी। नेक्स्ट हिमाचल का एमू फार्म आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये हमारा PYQ भी है, एक बार ऑलरेडी पूछ लिया है। ये आपको देखने को मिलेगा आपका गंदवाल ऊना में। कहां देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा गंदवाल ऊना में हमारा एमू फार्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो सबसे पहला है 1909 में ML होगल ने ट्राउट ब्रीड को हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर आप देखेंगे पतलीकुल जो हमारा ट्राउट सेंटर है वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि सेटअप हुआ था 1909 में। उसके बाद इन 1912 महली फिश ब्रीडिंग फार्म वाज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास। अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अलसू फार्म जो 1960 मंडी में बना है, जो अलसू नाला से जहां को पानी आता है, ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पर आपका मृगल और रोहू को सक्सेसफुली ब्रेड किया जाता है, जहां पे सक्सेसफुल उनकी ब्रीडिंग होती है। सो अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। और लास्ट देखेंगे हमारे ग्लोवर जो ब्रिटिशर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, उन्होंने 1938 और 39 में पब्बर रिवर में ट्राउट फिशेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारे जो रोडू आपकी जो
चंद्रनहान से निकलती है, वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। सो अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स यहां पर फिशेस के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। फिशेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देओली फिश फार्म कहाँ पर है, सबसे बड़ा है, किस फार्म किस नदी के ऊपर है, फिर पहली बार ट्राउट किसने लाई थी, फिर आपका जो महली फिश ब्रीडिंग है वो कब आया था, फिर आपका जो पब्बर में किसने इंट्रोड्यूस किया था, और हमारे जो अलसू फार्म है वहाँ पर आपका देखेंगे मृगल और रोहू को सक्सेसफुली ब्रेड किया जाता है। ये कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है फिशरीज के बारे में हिमाचल प्रदेश की जो आपको पता होनी चाहिए। अब दोबारा से आपको यहां पर इनकरेक्ट पेयर को ढूंढना है। तो सबसे पहला है आपका ग्रीन फ्यूल कॉरिडोर। अगर आप देखेंगे जो हमारा ग्रीन फ्यूल कॉरिडोर है वो आपको देखने को मिलेगा ऊना में, लेकिन वो आपको देखने को मिलेगा टहलीवाल में। सो जो हमारा ग्रीन फ्यूल जो सेटअप हुआ है प्लांट यहां पर, वो आपका टहलीवाल ऊना में सेटअप हुआ है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में 2011-12 में तीसा और झंझेली मंडी में 2 हैंडलूम क्लस्टर्स को सेटअप किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में इस समय 2 गोल्ड रिफाइनरीज भी है जो आपके सोलन और नदौन हमीरपुर में देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्री सीमेंट की वो आपको देखने को मिलेगी, राजबंद सिरमौर, बरमाणा बिलासपुर, दारलाघाट एंड बाघा सोलन में। इसके अतिरिक्त एक हमारे पास वाइट सीमेंट आपको नौराधार में भी देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो सीमेंट फैक्ट्रीज है वो आपको देखेंगे चौपाल, असलिंदी, बरोसिन, चंबा में भी देखने को मिल रही है। पर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रखना है, जो हमारा ग्रीन फ्यूल जो स्टेशन है, जो सेंटर है, वो आपका टहलीवाल ऊना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे हमको यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोग्राम्स दिए हैं और यहाँ पर कुछ कंट्रीज दी है और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस दिए हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट किसके साथ जुड़ा है या कौन उनको एड कर रहा है। तो सबसे पहला है आपका एनर्जी पार्क। अगर हम एनर्जी पार्क की बात करेंगे तो एनर्जी पार्क आपको देखने को मिल जाएगा नौणी में, जो नौणी का जो कैंपस है वहां पर आपको एनर्जी पार्क देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे जो हमारा पालमपुर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो हमारा पालमपुर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसको यहां पर लाया गया है आपका जर्मनी द्वारा। जो हमारा KfW बैंक है वो यहां पर इसको फंड कर रहा है। और जो पालमपुर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको आप इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के नाम से भी यहां पर जानते हैं। सो बी का हो गया आपका 1। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखेंगे मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो हमारा जो मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये आपका असिस्टेंस है इन रिस्पेक्ट टू योर वर्ल्ड बैंक, इन रिस्पेक्ट टू योर वर्ल्ड बैंक। तो सी का हो गया 2। एंड लास्ट आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश ने पहली बार अपने जो कार्बन क्रेडिट्स है उनको आप देखेंगे स्पेन को सेल किया था। किसको सेल किया था? स्पेन को सेल किया था। तो यहां पर आप देखेंगे ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। सो आंसर इज योर ए। तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश ने जब पहली बार अपने कार्बन क्रेडिट्स को सेल किया था तो वो स्पेन को सेल किया था। और ये जो प्रोजेक्ट है मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके कारण हमको थोड़े यहाँ पर क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स मिले थे जिसको इंप्लीमेंट किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने। और जो हमारा इंडो जर्मन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो आपको पालमपुर में है और जो एनर्जी पार्क है वो आपको नौणी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अब हम 30 स्टेटमेंट्स को देखेंगे। आपने बस क्या देखना है, आपने करेक्ट या इनकरेक्ट को मार्क यहां पर करना है, वाई और एन करके मार्क करेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट के कुछ 30 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वहां पर इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे या गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड कर देंगे। तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस हिमाचल प्रदेश इज डेवलपिंग सोशल रजिस्ट्री हिम परिवार विच विल एक्ट एज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर प्रोएक्टिव बेनिफिट डिलीवरी ऑफ द स्टेट। तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली
हमारे ऑनरेबल सीएम ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिम परिवार का एक कंसेप्ट लाया है, जिसमें आपके आधार कार्ड की वजह से जितने भी, जब आप आधार कार्ड से लॉगिन करेंगे तो आपके हिम केयर की स्कीम होगी, या आपके राशन कार्ड हो गया, या आपके जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको एक पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से बेनिफिट डिलीवरी यहां पर सरकार एकदम से कर पाएगी, जिसमें उसको असिस्टेंस मिलेगी। तो पहली स्टेटमेंट होगी ट्रू। नेक्स्ट आप देखेंगे, देयर आर टोटल ऑफ 3615 ग्राम पंचायत है जहां पर भारत नेट में इनको कवर करना है, ठीक है जी। और जो पहला फेज है उसमें 409 ग्राम पंचायत को हम कवर करेंगे, और जो फेज 2 है उसमें 3206 ग्राम पंचायत को कवर करेंगे। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखेंगे, हिमस्वान को सेटअप किया गया था फरवरी 2010 में, और अभी लगभग 2526 गवर्नमेंट ऑफिस को पूरे अक्रॉस में आप देखेंगे हिमस्वान ने कनेक्ट करके रखा है। सो ये स्टेटमेंट यहां पर है इनकरेक्ट, तो यहां पर मैंने कर दिया आपका एन की नॉट ट्रू। तो अगर आप देखेंगे जो हिमस्वान है ये फरवरी में तो सेटअप हुआ था, लेकिन ये 2010 की बजाय 2008 में यहां पर सेटअप हुआ था। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे एट प्रेजेंट हिमस्वान की जो आप देखेंगे मिनिमम स्पीड है वो है 8 MBPS, ठीक है, और जो मैक्सिमम स्पीड है वो इस टाइम लगभग आपको 100 MBPS आपको देखने को यहां पर मिलेगी। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो हिमस्वान है वो 2008 में सेटअप हुआ है, ना कि 2010 में। नेक्स्ट आप देखेंगे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द डिपार्टमेंट हैज एडेड 104 सर्विसेज इन हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल फॉर ऑनलाइन डिलीवरी, और 104 सर्विस को ऐड करने के बाद अभी पूरी की पूरी 217 ऑनलाइन सर्विसेज हो चुकी है वेरियस डिपार्टमेंट्स की, जो सरकार आपको इस टाइम फ्री, जो ऑनलाइन, जो सरकार आपको ऑनलाइन दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजंस, यहां पर G2C में। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सो टोटल 217 सर्विसेज मिल रही है हमारे को, और इस साल अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर 2023-24 में 104 सर्विसेज को यहां पर ऑनलाइन सेवा पोर्टल में ऐड किया था। चाहे आपकी रजिस्ट्री लेना हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो गया, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना हो गया, कोई भी आपको ऑनलाइन जैसी सर्विसेज है वो आपको अब यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे, लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंट हैज बीन स्टार्टेड इन इंटीग्रेशन विद मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100। यहां पर आप देखेंगे ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट, क्योंकि लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बल्कि HRTC ने 1100 हेल्पलाइन को यहां पर इनकॉर्पोरेट किया है। तो इंटीग्रेशन हो चुका है अब, और ये भी यहां पे शुरू हो चुका है हमारा काम। तो यहां पर HRTC आएगा, बाकी सब यहां पर ठीक है। अगर मैं बात करूंगा लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम की, तो आप देखेंगे रिसेंटली जो ये लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है ये लगभग आपके 80 डिपार्टमेंट्स में यहां पर अभी तक शुरू हो गया है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, और ये जो MMS 1100 वाला है ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। और अभी रिसेंटली ये जो हेल्पलाइन है इसमें आप देखेंगे HRTC को भी इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 16 मई 2020 को शुरू किया था, और अर्बन एरियाज में लगभग ये 120 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। लगभग कब तक? आपके 65 ईयर्स के एज लिमिट तक। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो हमारी मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना है, आप 120 दिन तक अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको ये प्रोवाइड करेगा, जो आपकी एज लिमिट है दैट इज योर अप टू 65 ईयर्स। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, द लेटेस्ट सिटी टू बी इंक्लूडेड इन द अमृत मिशन इज मंडी। अब ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है। अभी भी अमृत में केवल कुल्लू और शिमला ही है, और अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो शिमला और धर्मशाला है। कुल्लू और शिमला, और धर्मशाला और शिमला स्मार्ट सिटी में। और अगर हम बात करेंगे अमृत के बारे में, तो ये 90/10 के रेशो में फंडेड प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पे सिटीज वगैरह यहाँ पर डेवलप की जा रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, हिमुडा
to set up mountain township at Jathia Devi, Shimla Hills with the Ministry of Housing and Urban Affairs and Government of India. एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कितना है आपका 1373.44 करोड़। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली ही यहां पर ग्रीन क्लियरेंस भी मिल चुका है एक मॉडल टाउन को सेटअप करने का, जिसको आप तरीके से एक मिनी शिमला बोल सकते हैं, जाठिया देवी शिमला में। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डाटा है, हिमाचल प्रदेश में 4.67 लाख पीपल 4.67 लाख पीपल हैव एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज पर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया रिपोर्ट इंडेक्स। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आप इस रिपोर्ट की बात करें जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है, यहां पर यह बात की गई थी कि 2013-2014 में हिमाचल प्रदेश में जो पुअर पीपल थे दे वर 10.14%, और अभी जो करंट कंटेक्स्ट है 2022 और 2023 में ये जो पुअर पीपल है ये है आपके 3.88%। तो आपको 2013 में 10.14% से 2022-23 के तक जो ड्रॉप है वो है आपका 3.88%। और अभी आप देखेंगे लगभग 4.6 लाख पीपल ने हिमाचल प्रदेश के एस्केप किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एज पर द रिपोर्ट। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे आप, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना ऑफर्स 50% सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट ऑफ लोन अप टू 50,000 रुपीज। तो जो स्मॉल बिजनेसमैन है जो यहाँ पे जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए जब आप लोन लेंगे तो सरकार आपको 50% सब्सिडी दे रही है लोन की, बाकी आपको खुद पे करना पड़ेगा। ये भी आपकी एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, हिम व्यंजन रिसेंटली लॉन्च्ड इज एन ऐप रिगार्डिंग फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश। अब ये है यहां पे गलत। जो हिम व्यंजन है बेसिकली इट इज अ बुक, ये पुस्तक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, लेकिन बाकी का डाटा यहां पर बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर नाउ 17 हिम एरा कैंटीन्स ऑपरेटिंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और जो सबसे पहली थी वो आपकी अर्की ITI सोलन में थी। ये आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो बेसिकली जो कैंटीन का है इसमें सेल्फ ग्रुप्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिल रही है। सो उस कंटेक्स्ट में हमारे पास 17 हिम एरा कैंटीन्स है, जिसमें से जो पहली थी उसको अर्की के ITI में सेटअप किया गया था। ठीक है जी, बाकी आप देखेंगे नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में 77% मतलब मोर देन 75% है ना, मोर देन 75% आप देखेंगे जो बैंक ब्रांचेस है 2992 वो आपके रूरल रीजन्स में है, और जो कांगड़ा है वहां पर आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट जो 425 है, और लाहौल स्पीति में है लोवेस्ट। अब यहां पर आपको मैंने क्या बोला, मोर देन 75, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है यहां पर गलत, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो डाटा है वो है मोर देन 75%। ठीक है, तो 76 भी आएगा इसमें, 76 भी आएगा, तो यहां पे है 77%। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, Asian Development Bank has extended support to the state government for establishment of state-of-art fisheries and training center at Carp Farm, Gagrat District, Una। So ये स्टेटमेंट है आपकी गलत। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, ये आपका नबार्ड है। दिस इज योर नबार्ड। अगर मैं नबार्ड की बात करूं, नबार्ड ऐसे कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स यहां पर फंड कर रहा है विच आर इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला क्या है आपका टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन फंड, ये भी नबार्ड आपको देख रहा है। फिर आपकी होगी आपकी दूध योजना, ये भी आपका नबार्ड यहां पे देख रहा है। फिर आपका स्टेट ऑफ आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर हो गया, ये भी आपका नबार्ड देख रहा है। और एक हो गया आपका वाटरशेड डेवलपमेंट फंड, ये भी आपका नबार्ड ही देख रहा है। तो यहां पर आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक की जगह क्या आ जाएगा, नबार्ड। नेक्स्ट देखेंगे आप 15th, आउट ऑफ द टोटल जोग्राफिक एरिया 11.49% एरिया है वो है नेट जोन, और 24.55% एरिया है आपका फॉरेस्ट कवरेज। ये है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, द स्टेट रिसीव्स अ एवरेज रेनफॉल ऑफ आपका 1251
मिलीमीटर, ये बिल्कुल ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे कांगड़ा को सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे मिला, फॉलोड बाय चंबा, सिरमौर एंड मंडी। सो दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। सो अगर आप देखेंगे हमारी बुक्स में, जो बुक्स का पुराना डाटा है, वहां पे एवरेज रेनफॉल लगभग आपका 152 सेंटीमीटर है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये आपका 125 सेंटीमीटर तक आएगा, या 1251 मिलीमीटर तक आपको देखने को आएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अंडर द हिम भूमि स्कीम, यहां पर आएगा हिम उन्नति स्कीम। अंडर द हिम उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर 1239 clusters, each having a minimum of 40 bighas cultivable land have been identified। तो अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है हिम उन्नति, वहां पर लगभग 40 बीघा तक जो कल्चरेबल लैंड है उसको उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके कंटेक्स्ट में आप देखेंगे उनको वहां पर डेवलपमेंट करना है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में। और लगभग आपके 1239 क्लस्टर्स को यहां पर ऐसा आइडेंटिफाई करके रखा है। नेक्स्ट देखेंगे मिल्कफेड ने रिसेंटली यहां पर हिम गंगा स्कीम को चलाया है पायलट बेसिस पे हमीरपुर एंड कांगड़ा में, जो फर्स्ट फेज पे है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हिम गंगा स्कीम होगी दूध से रिलेटेड, और हिम उन्नति स्कीम होगी आपकी लैंड से रिलेटेड, आपके एग्रीकल्चर और अलाइड से रिलेटेड। उसके बाद अ लार्ज जू एट बंखाड़ी कांगड़ा इज बीइंग सेटअप 600 करोड़ का, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है जी। अगर आप देखा है कि कांगड़ा को यहाँ पर क्या टूरिस्ट कैपिटल की तरफ बढ़ाया जा रहा है, सो यहाँ पे हमने मल्टीपल चीजें डिस्कस की थी टूरिज्म वाले चैप्टर में और इंडस्ट्रियल वाले चैप्टर में, तो उसके कंटेक्स्ट से ही एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अ मॉडर्न अल्ट्रा लैब इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, और उसको कहां पर सेटअप करने की बात की जा रही है, उसको सेटअप करने की बात की जा रही है आपके बद्दी में, उसको सेटअप करने की बात की जा रही है आपके बद्दी में, ना कि बुरोटीवाला में। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि जो हमारी अल्ट्रा मॉडर्न लैब होगी, जो आपका नाइपर NIPER के साथ एस्टैब्लिश होगी, वो होगी आपके बद्दी में। चले चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा खंबा किन्नौर, ठीक है जी, बड़ा खंबा किन्नौर 45 मेगावाट, जिस्पा 300 मेगावाट लाहौल स्पीति, जिस्पा है ना लाहौल में। उसके बाद सुरगनी सुंदला 48 मेगावाट चंबा, और थाना पलाव 191 मेगावाट आपका मंडी। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स है हिमाचल प्रदेश के जो थोड़े न्यूज में थे, तो ये स्टेटमेंट होती है गलत, क्योंकि जो थाना पलाव है वो आपका कांगड़ा में नहीं मंडी में है। अब जो बाराखंबा है बेसिकली वो आपका सतलुज की जो ट्रिब्यूटरी है उसका आगे रन ऑफ है, जिस्पा आपके रिवर भागा का रन ऑफ है। फिर आपका सुरगनी सुंदला आपका जो बायरा सियूल है उसका रन ऑफ है, और थाना पलाव है वो आपके ब्यास रिवर का है जो आपके पंडो से है। सो इसको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लैंड को क्लियरेंस करने का आवेदन यहाँ पे किया है। अगर आप देखेंगे मंडी में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन रहा है ये 191 मेगावाट्स के। सो थाना पलाव है वो आपका कहाँ पर है, मंडी में। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे नखथन एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है 460 मेगावाट का, ये आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा। फिर आपका कशांग है, इंटीग्रेटेड कशांग है। फिर उसके बाद आपका सावड़ा कुड्डू है, रिसेंटली वहाँ पर आप देखेंगे अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट भी हुआ, तो वो भी थोड़ा न्यूज़ में है। ये सारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है 111 मेगावाट का प्रोजेक्ट, ठीक है जी। बाकी आपका छंजू वाले प्रोजेक्ट है चंबा के, वो भी थोड़े न्यूज़ में है, देवी कोठी प्रोजेक्ट्स। सो जो ये प्रोजेक्ट्स है इनको आप एक बार ब्रीफली लर्न कर लीजिएगा और आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हिमाचल प्रदेश हैज़ यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग नेट एक्सपोर्टर ऑफ पावर विद 100% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो हिमाचल प्रदेश एकलौती ऐसी स्टेट है जिसको यूनिक डिस्टिंक्शन मिला है कि वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपोर्ट करता है, ना कि 98 को, पूरा 100% को, ठीक है जी। नेक्स्ट हिमसुप हिमाचल स्टार्टअप योजना विद द बजट ऑफ 10 करोड़ हैज बीन सेटअप, जिसमें 329 स्टार्टअप्स को यहां पर सिलेक्ट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। ये बिल्कुल ठीक है, तो हिमसुप है, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के जो स्टार्टअप्स वगैरह है उसको रिसेंटली यहां पर बेस्ट परफॉर्मर वगैरह के अवार्ड भी मिले हैं कैटेगरी B वगैरह में। तो ये वाला जो टॉपिक्स है, ये वाले जो अवार्ड्स वगैरह हिमाचल प्रदेश को जो मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश ने सेरी एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इनोवेशन सेंटर को सेटअप करने की बात की है बाली चौकी मंडी में, टू प्रमोट हिमाचल सिल्क एज अ ब्रांड। तो हिमाचल अब सिल्क की तरफ बढ़ने जा रहा है, तो उसी दिशा में एक सेरी एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन डेवलपमेंट सेंटर को सेटअप किया जाएगा बाली चौकी मंडी में। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ना, वहां पर रिसेंटली उसको स्टार्टअप करने की बात की गई है, उसको शुरू करने की बात की गई है और उसमें 11 प्रोजेक्ट इंक्लूड है और इनको आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 40% दे रहा है और साथ में अगर आप देखेंगे जो हमारा जर्मन डेवलपमेंट बैंक है KfW, वो भी यहां पे 40% यहां पे हमको दे रहा है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो याद रखिएगा जो हमारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये किस फॉरेन एजेंसी के थ्रू हमको मिल रहा है या कौन हमारे को एड कर रहा है फंड में, वो है आपका जर्मनी का KfW बैंक। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर KfW बैंक। चलते हैं अब लास्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ। हिमाचल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो है 4.4% कंपेयर टू इंडियाज 3.2%। यस, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आप देखेंगे ये काफी चिंताजनक है जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो पूरा का पूरा हमारा स्टांस है, बट जो है जैसा है वो आपको लर्न करना पड़ेगा कि हिमाचल में 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट है एज कंपेयर टू इंडिया 3.2 एज पर द रिपोर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली शुरू किया है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है जी, मई 2018 में, जो कि 2024 जून में एंड हो जाएगा और इसकी जो कॉस्ट है वो है आपकी 827 करोड़। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आप देखेंगे HPKVN हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम इज इंप्लीमेंटिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प प्रोग्राम विद अ सैंक्शन ऑफ 2.10 करोड़। ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि जो हमारा संकल्प प्रोग्राम है, जो हमारा संकल्प प्रोग्राम है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की साथ नहीं, वो हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ है, वो हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ है। तो याद रखिएगा जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक लगभग हमारे को 660 करोड़ रुपए की असिस्टेंस यहां पे दे रहा है और हमारा जो संकल्प प्रोग्राम है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन कौशल विकास निगम वाला, वो हमको वर्ल्ड बैंक के साथ है, जो कि 210 करोड़ की लागत से आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट कॉल्ड एज पर्यटन विकास विद अ बजट प्रोविजन ऑफ 398.71 करोड़। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप देखेंगे ये जो पर्यटन विकास है, जितनी डेवलपमेंट्स होगी, चाहे कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना, चाहे चांचल में स्काई रिजॉर्ट बनाना, स्की रिजॉर्ट बनाना, चाहे आप देखेंगे जू बनाना, या आप देखेंगे हेलीपोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना, या आप देखेंगे जो भी हमारे इको टूरिज्म साइट्स है उसको अब पर्यटन विकास के फंड के अंदर ही डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से यहां पर देखा जाएगा। लास्ट है आपका जो अटल इंस्टीट्यूट है, जो अटल इंस्टीट्यूट है, अब यहां पे 2 अटल इंस्टीट्यूट है। एक है आपका सुपर स्पेशलिटीज और दूसरा है आपका मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। जो मेडिकल और रिसर्च यूनिवर्सिटी है वो है नेर चौक मंडी। जो आपकी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है वो है नेर चौक मंडी, और जो अटल इंस्टीट्यूट है सुपर स्पेशलिटीज वो आपका चमियाणा में ही है, वो आपका चमियाणा में ही है। तो यह ट्रू। पहले जो अटल इंस्टीट्यूट मेडिकल सुपर स्पेशलिटी था चमियाणा का, उसको पहले कैंसर हॉस्पिटल की तर्ज पर बनाया जाता, ट्रॉमा एंड कैंसर, लेकिन हाल ही में हमारे सीएम साहब ने इसको कैंसर हॉस्पिटल को सीधा कहां, आपके नदौन हमीरपुर में यहां पर बनाने की बात की है। तो अब इसको यहां पे क्या बना दिया है, इसको बना दिया है अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाणा, एक अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी नेर चौक मंडी, एंड हिमाचल प्रदेश का सर्वप्रथम जो कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है आपका नदौन हमीरपुर में।
ठीक है जी। सो दैट वाज इट। ठीक है जी, आई होप सो आपको ये वीडियो और ये जो पूरी सीरीज़ है ये हेल्पफुल लगी होगी। आपके लिए आपको जोगटा अकेडमी की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना पेपर कीजिए, लिमिट का अटेम्प्ट कीजिए, पेपर को भांपिए कि पेपर की डिफ़िकल्टी किस लेवल की है। सो उसी के तरीके से अपना पेपर कीजिए, ओवर अटेम्प्टेशन से ज़रूर बचिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।